घर होगा विकास, क्योंकि इस बार ऋचा प्रिया की है पुकार। वार्ड नंबर 17 से ऋचा प्रिया प्रत्याशी है और ये उनका कार्यालय है। कार्यालय को पूरी तरीके से सजाया गया है बैनर पोस्टर के माध्यम से और ये पंच लाइन दिया गया है कि हर घर होगा विकास, क्योंकि इस बार ऋचा प्रिया की है पुकार। तो हर घर में विकास करने को लेकर के ऋचा प्रिया तैयार है। हमारे साथ ऋचा प्रिया जी हैं, उनके पति मुकेश जी हैं और टुन्नू सिंह जी हैं, चंद्रवंशी जी हैं, तमाम लोग हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ऋचा जी, आपका स्वागत है लाइव बिहार न्यूज में। ऋचा जी, आपने ये पंच लाइन तैयार किया है कि हर घर होगा विकास, क्योंकि आप उनके साथ हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है आपकी, कैसा है आपका वार्ड 17, ये तमाम चीज जानना चाहेंगे। वार्ड 17 में अभी विकास को लेकर जहाँ तक सवाल है कि अभी यहाँ पे इतना विकास हम लोगों के नज़र में, अगर और लोगों को लगता हो, लेकिन हम लोग के नज़र में तो अभी विकास कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ तक कि। और यहाँ पे जो जैसे कि रोड जो हमारा है वो अभी इतना वो बना हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए। बारिश के दिनों में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा वाटर लॉगिंग पूरा भर जाता है यहाँ पे, जो कि हमारे शायद वार्ड पार्षद से अभी तक के हो नहीं पा रहा होगा ये। और जैसा कि हमारा नल जल योजना है, घर घर ये विकास योजना, ये सब अभी पूरा हो नहीं पा रहा है। तो सारी योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वार्ड काउंसिलर जो है उस योजना को पूरा नहीं कर पा रहे। अभी उसमें तो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब पहली बार प्रत्याशी के तौर पर उतर रही है। इसीलिए इसी वजह से शायद मेरे आने से शायद यहाँ पे हो जाए विकास। ये तो मेरा रहेगा, बिल्कुल भी यहाँ पे ये रहेगा मेरा कि बिल्कुल यहाँ का हमारा जितना, क्योंकि भाई मैं यहाँ की बेटी हूँ, ठीक है, तो मेरा तो ये रहेगा स्पेशली कि हमारा वार्ड 17 मतलब कहीं से भी किसी भी चीज़ में कम ना हो। शुरू से ही आपने ये सोच रखा था कि समाज के लिए कुछ करना है? बिल्कुल भी, यहाँ की मैं बेटी हूँ तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि ये मेरा क्षेत्र है, बिल्कुल भी होना ही चाहिए, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल भी ये तो मेरा रहेगा। इसी वजह से मैं इतनी जल्दी इस साइड आ चुकी हूँ इस फील्ड में। अच्छा। तो ऐसा मुझे लग रहा था। अब आगे देखिए, शायद जनता के ये पे खड़ी होती हूँ जैसा जनता सोच रहे हैं जो आपने वादा किया हम सब खरीद। मुकेश जी हमारे साथ हैं। इससे वार्ड की मुख्य समस्या क्या है, आप जरा बता दें। वार्ड की मुख्य समस्या यहाँ पे नाली, उसके बाद तो पहले तो मुख्य समस्या यहाँ पे कोई गार्डन नहीं है हमारे। पार्क तो है ही नहीं हमारे पास। और नाली तो इतना गंदा रहता है, जहाँ भी घूमिए तो कोई भी नहीं बोलता है कि हमारे यहाँ नाली सफाई होता है। पीछे हमारा जक्करपुर 16 और 17 नंबर का बॉर्डर है जो पीछे में पड़ता है हमारा, चांदपुर जिला के पीछे। वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वहाँ पे एक जल नल योजना का शिलान्यास हो रखा था, बोरिंग हो रखा था, मगर पिछले 2 साल से वहाँ पे टंकी नहीं था। उसी के जस्ट बगल में एक रोड है जिसमें सीता साहू जी का बोर्ड लगा हुआ और हमारे जो पार्षद हैं उनका भी बोर्ड लगा हुआ है। पिछले 3 साल से नाला उसी तरीके से है और रोड पे घर बना है। ऐसा बहुत है गली में नाला, बोर्ड लगा हुआ, शिलान्यास हो चुका, काम नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ और दो खास लोग हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप ऋचा जी का पोस्टर देखेंगे पूरे वार्ड नंबर 17 में, तो इन लोगों का भी फोटो होगा। इंदू जी हैं, चंद्रवंशी जी हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। इंदू जी, आप इस वार्ड के रहने वाले, टुन्नू जी माफ कीजिएगा, टुन्नू जी आप इस वार्ड के रहने वाले हैं। आप काफी समय से इस वार्ड पर काम कर रहे हैं, देख रहे होंगे। क्या कुछ मुख्य समस्या है जिसको लेकर के जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी, क्या लगता है? मुख्य समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है नाला। अभी जो एक बुडको से बनाया जा रहा है नाला, उस पर PIL किया गया। वो 2018 में उसको सुरेश शर्मा जी तत्कालीन शहरी विकास मंत्री थे, वो इसको आके शिलान्यास किए थे, लेकिन इसके बाद काम हो नहीं रहा था। अंततोगत्वा PIL करना पड़ा। PIL के माध्यम से जब बुडको और नगर निगम को ये बताया गया, पूछा गया कि भाई आप बताओ क्या है, तब जाके फिर ये काम लगा इसमें। और अक्सरहा बरसात के दिन में जो तिनपुलवा है, वहाँ पर अगर 2 दिन पानी पड़ जाए तो पूरे कम से कम 2-2.5 फीट पानी ऊपर सड़क पर रहता है। करीब 70% घरों में पानी घुस जाता है। अब इस नाले के बनने से कितना होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जल जमाव की समस्या है, इसके अलावा और इसके अलावा स्वास्थ्य में अभी तक विगत 20 वर्षों में 3 काउंसलर रहे,
एक दो बार रहे, एक उनके पहले महिला थी, उसके बाद फिर एक और आई। लेकिन एक स्वास्थ्य के प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक है, वो केवल बस जाइए और आप हल्का फुल्का जो आपको इलाज करवाना है करवा लीजिए। अगर किसी को रात बिरात कुछ हुआ तो वहाँ भर्ती करने का, मरीज को भर्ती करने का कोई जगह नहीं, बस दिखावे के लिए, तो केवल दिखावे के लिए बस दिन में खुला और फिर वो सो है। दूसरी बात है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ आज तक किसी पार्षद ने नहीं किया। अगर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को अगर किसी मरीज का तबीयत खराब हो जाए तो उसको ले जाने के लिए उनको फ़ोन करके घंटों इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है उस बीच में रोगी दम भी तोड़े। तीसरा समस्या है कि कोई भी तरह का ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुला। जैसे अभी हमारे मन में चल रहा है कि कौशल विकास योजना जो है भारत सरकार की, उसमें बेरोजगार युवक युवतियों को हम चाह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग सेंटर खुलवा के और उसमें ट्रेनिंग दिया जाए। दूसरा है कि चूंकि ये महिला हैं, महिलाओं के बीच में इनको रहना है, तो हमने एक सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने का निर्णय लिया है। अगर इनकी जीत होती है तो सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और जो महिलाएं होंगी उनको सिखाया जाएगा। क्या लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा, प्यार मिलेगा? अभी तक तो जनता ने समर्थन दिखाया है, अभी तो 2 महीना बाकी है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब जनता है। चंद्रवंशी जी हमारे साथ है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है चंद्रवंशी जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वार्ड 17 में जैसे ही हम इंटर करते हैं, ये पूरे रोड से लेकर के हर जगह इनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है। तो प्रचार तो पूरी तरीके से चल रहा है। और जमीनी स्तर पर प्रचार कैसे चल रहा है? घूम घूम कर प्रचार चल रहा है? देखिए, अभी घर घर जाकर प्रचार हो रहा जी, अभी डोर टू डोर। अभी ऋचा प्रिया जी और हम लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। और मुद्दा यहाँ देखिए, मेन मुद्दा 4 है यहाँ पर। मेन मुद्दा स्कूल, वार्ड नंबर 17 का स्कूल जो भी खेमनी चक चल रहा है, लेकिन जयप्रकाश नगर के नाम पर वार्ड नंबर 17 के नाम पर वो स्कूल है, लेकिन दुर्भाग्यवश जगह नहीं रहने के कारण वो चल रहा खेमनी चक में, दूसरे वार्ड में चल रहा है। दूसरे वार्ड में चल रहा है। दूसरा मुद्दा है कि स्वास्थ्य केंद्र जो है, हम लोग चाहते हैं यहाँ से PMCH जाते जाते यहाँ 18 से 20 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। जो अभी तत्काल हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल का विकास करना होगा। 18 से 20 बेड रहेगा ताकि हमारा मरीज यहाँ से पुनपुन तक, फिर उसके बाद पुनपुन में आपका हॉस्पिटल है या PMCH है, तो बीच के जो सेंटर है यहाँ हॉस्पिटल है छोटा मोटा, लेकिन उसको भव्य बनाने के लिए हम लोग उतारे हैं ऋचा प्रिया जी को, ताकि जनता का आशीर्वाद रहा तो विकास के काम होगा। और वार्ड नंबर 17 76 वार्ड में 1 नंबर वार्ड बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। आदर्श वार्ड बनाने की? जी, आदर्श वार्ड को बनाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा मुद्दा तो जानते हैं कि जल नल योजना जो है वो सब दिन वार्ड कौंसिल को चलते रहता है। सरकार का योजना है, जो फंड मिलता है वो चलते रहता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, लेकिन मिलता भी है। तो वार्ड कौंसिलर लोग की स्थिति जानने का जो मिला 75% बंदा वार्ड हो जाता है, लेकिन वो सब नहीं होना चाहिए। और चौथा मुद्दा हमारा है कि हम लोग चाहते हैं कि एक पार्क जो बुजुर्गों के लिए इस क्षेत्र में, आप देखे हो कि फार्म है लेकिन कहीं भी पार्क नहीं बना, छोटी छोटी जगह पर बन गया। अगर हमारे पास जगह मिला तो ये नहीं वादा करें कि जगह पार्क बन जाए, अगर जगह मिलेगा तो पार्क की व्यवस्था किया जाएगा। अगर जनता का, वार्ड नंबर 17 का आशीर्वाद, माता एवं बहनों एवं भाइयों का आशीर्वाद ऋचा प्रिया को रहा तो जरूर से जरूर आपको दोबारा आने का मौका जरूर होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर आपका फोकस है? हाँ, पूरा। महिलाओं के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं ऋचा जी? आप खुद महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ खास प्लान है आपके लिए स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? महिलाओं का जैसा कि बताया ये कि उनके लिए सिलाई सेंटर वगैरह खुलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आज कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के अनुसार, उनके अनुसार पहले तो मेरे अगर मैं जीत जाती हूँ तो ऐसा होगा कि भाई वहाँ पे जितनी भी महिलाएं जो भी हैं वो जितना चाहती हैं, जिस तरह से चाहती हैं, जहाँ पे चाहती हैं, उनकी सुविधा अनुसार यहाँ पे एक सिलाई सेंटर तो ज़रूर खुलेगा, जो इसमें ये आगे बढ़ के आना चाहती हैं उनके लिए हम लोग जी महिलाओं के लिए आपने जी बिल्कुल भी प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी जितनी महिलाएं हैं जो मान लीजिए बहुत जगह है वर्क कर रही हैं, बहुत लोग हैं नहीं भी कर पा रही हैं, उनके लिए भी हमारा तो कार्यालय हमेशा खुला रहेगा। जो भी जिस तरह का जैसा भी वो हम लोग से समर्थन चाहती हैं बिल्कुल भी मिलेगा उनको। अब क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों के घरों घर जा रही हैं, तब क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है कि लोगों का आशीर्वाद वगैरह? अभी तो रिस्पांस बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि
मतलब अभी लोगों से मिल के भी पता चल रहा है, और जितने लोगों से मिल भी रही हूँ तो उनका अच्छा रिस्पांस तो अच्छा जा रहा है मेरे प्रति। अब आगे तो गुड फीलिंग आ रही है कि चलो भाई अच्छा होने वाला है। हाँ, अभी तो अच्छा होने वाला है, और मेरा तो रहेगा ही मेरा तो बिल्कुल रहेगा यहाँ के कि ये क्षेत्र बिल्कुल भी विकास करे, और ये ज़रूरी भी है। ये मेरा अपना घर है, पूरा वार्ड 17 तो ये मेरा घर ही है, तो बिल्कुल मेरा तो ये रहेगा ही कि बिल्कुल भी हमारा वार्ड 17 बिल्कुल भी विकसित करे। कुछ लोग हैं जो जिन्हें हम कार्यकर्ता बोलेंगे, सपोर्टर बोलेंगे, वो लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि बाजार में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं ऋचा प्रिया को लेकर के, वोट देने के लिए, तो लोगों को क्या समझा रहे हैं कि आखिरकार ऋचा प्रिया को क्यों चुना गया? इसलिए कि विकास के लिए हम लोग हर जहाँ जहाँ जा रहे हैं, गली उली देखते हैं तो थोड़ा पानी वानी सब भरा हुआ रहता है, साफ साफ नहीं होता है। इसी कहीं रोड नहीं है तो ये चलते जाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है हम लोग को। लोगों को बोल रहे हैं कि अपने वार्ड नंबर 17 में विकास नहीं हुआ है, तो अब की बार जो वोट दीजिएगा तो विकास के लिए वोट होगा, दीजिएगा। जरूर होगा विकास। क्या कहना है सर आपका? आपका नाम क्या होगा? जी अविनाश जी, क्या कहना है कि क्या आप किन मुद्दों को लेकर के बीच जनता के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत पुराना मोहल्ला है जी, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ बहुत सारे है। जो जनता को या जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई वैसी सुविधा नहीं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और वो कागजों पर ही इस वार्ड में सीमित। तो वार्ड काउंसिलर कहीं ना कहीं दोषी है कि जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाया नहीं जा रहा है। जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके हाथ में ही सारा चीज जिम्मेदार है। आपके प्रत्याशी जीते हैं तो आप ये आश्वासन देंगे कि जो भी काम है जनता का वो पूरा किया जाए? आश्वासन नहीं, मैं भरोसा दिला। तो आश्वासन नहीं, भरोसा दिला रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स, और जो 2 पिलर हैं उनको भी हम दिखाना चाहेंगे। आप ये बताइए कि आप लोग पोस्टर बॉय बन चुके हैं साथ में। पोस्टर बॉय मैं नहीं हूँ, ऋचा प्रिया मेरी पुत्री है जी, और एक पिता होने के नाते मुझे जितना सपोर्ट करना चाहिए। आप अपना अनुभव दे रहे हैं। मैं 35 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में पदाधिकारी रह चुका हूँ, और मैं 1999 से लेकर 2004 तक डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री थे, उनके हम आप्त सचिव भी रह चुके। तो क्या लगता है कि आपकी जो रणनीति है, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है आपका, इस बार वार्ड का जो चुनाव है, आपकी बेटी चौधरी है, ये काम कर पाएगा क्या? कोशिश तो कर रहे हैं, अभी तक जनता का समर्थन है, जितना तक गए हैं। बाकी सब कुछ जनता बाकी सब उनके आशीर्वाद पर निर्भर है। तो सब कुछ जनता के आशीर्वाद पर निर्भर है। चुनाव होने वाला है, हालांकि चुनाव को लेकर के अभी अधिसूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन तैयारियां जो है वो हर वार्ड में जोरों शोरों से की जा रही है। जनता के आशीर्वाद पर निर्भर है। चुनाव होने वाला है, हालांकि चुनाव को लेकर के अभी अधिसूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन तैयारियां जो है वो हर वार्ड में जोरों शोरों से की जा रही है।